हाँ, तो आज अपन जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, समकालीन विश्व राजनीति यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है, उसके चैप्टर 1 to 6, 1 से लेके 6 चैप्टर तक अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। देखो होता क्या है, अब आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम टाइम में वैसे भी पूरे के A to Z तो पढ़ना बेकार है, क्योंकि वो तो इतना पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो छोटा सा मैंने एक प्रयास किया है, कोई 100% गारंटी किसी की नहीं होती, लेकिन हाँ चांसेस है कि इनमें क्वेश्चन में से आ जाएंगे, मोस्टली क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे। आज तक का इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए उनमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसलिए आपको करना है कि और सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको लगवा रहा हूँ ये सारे आपको अपने नोट्स मिल जाएंगे, जो अपने चैप्टर वाइज पढ़े हैं। जो चैप्टर नहीं पढ़े, जैसे कि इसमें अपने 4 चैप्टर पढ़े हैं, 2 नहीं पढ़े, तो उनके आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन जल्दी उनके भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक से बड़े एक है, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। वैसे भी कम टाइम है, तो कम टाइम में इन्हीं को देख लिया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा, न कि पूरे चैप्टर को रिविजन किया जाए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें आपके देखो छोटे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव उसका तो एक ही रामबाण सोल्यूशन है, वो है लाइव टेस्ट। जो अपन लाइव टेस्ट लिए थे उनको एक बार जाके देख लीजिएगा, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएंगे। बात आती है इसके अंदर ऐसे टाइप आ रहा है सेकंड, भाई इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न में मोस्ट लगवा देता हूँ आपको, बड़े क्वेश्चन कौन से आएंगे जहाँ तक चांस है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है और ये संकट कैसे टला था, तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, हाउ वाज दिस क्राइसिस अवर्टेड, मतलब कैसे बच गया, टल गया। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप क्वेश्चन ये आ सकता है। सेकंड, शीत युद्ध क्या है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभावों को बताइए। व्हाट इज कोल्ड वॉर, स्टेट इट्स इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेलग्रेड के अंदर जो 1961 के अंदर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, उन सम्मेलन किन कारकों की परिणति रहा या परिणित रहा, किसको इंडिकेट कर रहा है ये, इंडिया रोल इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और फिर सेकेंड हो जाएगा, व्हाट वर द culmination ऑफ द नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। ये 3 क्वेश्चन हो गए बड़े वाले, ठीक है। चैप्टर सेकंड की बात करो, ध्यान रखना, मैं देखो मेरी एक आदत है कि मैं चाहूँ तो 10 क्वेश्चन लगवा दूंगा, तो 10 तो पूरा चैप्टर फिर कवर हो गया उसमें, तो फिर सारे ही पढ़ जाएंगे वो तो। लेकिन नहीं, मैं कम लगवाऊंगा क्योंकि इतना ही पढ़ पाओगे, तो चांस है कि इनमें से आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर सेकंड की बात करें तो इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में करवा नहीं रहा, क्योंकि वो लाइव टेस्ट दे लो, उससे बाहर कुछ नहीं है, और वो आपको करना भी चाहिए, लाइव टेस्ट देना चाहिए। बात रही लघुत्तरात्मक प्रश्न की, शॉर्ट की। शॉर्ट में शॉक थेरेपी के 3 क्वेश्चन, 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी कारण लिखिए, शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए, शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग याद कर लेना, अलग अलग पूछे जा सकते हैं। शॉक थेरेपी अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मोस्ट है। शॉक थेरेपी कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस और इसका मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। ये एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है। फिर किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, जैसे आपने पढ़ा था कि गोर्बाचेव ने कुछ सुधार किए थे, रिफॉर्म्स किए थे, तो ऐसे क्या रीजन थे। तो व्हाट वर द फैक्टर्स दैट फोर्स गोर्बाचेव इनिशिएट द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर, सोवियत संघ, ठीक है, दोनों ठीक है। तीसरा, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। What were the major consequences of the disintegration of the Soviet Union for countries like India? देखो मोस्टली क्वेश्चन वही आएंगे जो इंडिया से मैच करते हो। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, विश्व की राजनीति है, लेकिन विश्व की राजनीति का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट है, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड की तरह चल रहा हूँ मैं। वैसे ये हाफ ईयरली पेपर खूब सारे स्कूल में बनता है, तो खूब सारे स्कूल वाले अपने मन गढ़ बना देंगे, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्टली बोर्ड के हिसाब से अगर पेपर बनता है तो मोस्टली क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे। फोर्थ है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ये तो हैं भारत के लिए क्या परिणाम रहे, सिर्फ भारत के लिए। तीसरा तो, और ये सोवियत संघ के विघटन जब हुआ तो उस पर पूरे संसार पे, विश्व पे क्या परिणाम, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए। तो राइट द कॉन्सिक्वेंस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आपने सही से बनाए तो। चैप्टर 3 में छोटे नहीं ले रहे अपन, शॉर्ट आंसर लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा, बैड वैगन रणनीति क्या है, और इसके साथ में अपने को छुपा ले रणनीति क्या है, समझे। दोनों 2 नंबर में आ सकता है, छोटा क्वेश्चन है। बैड वैगन स्ट्रैटेजी और योर हाइड एंड सीक पॉलिसी, यानी कि हाइड एंड सीक जो पॉलिसी है वो क्या, दोनों हो जाएगा। सेकंड, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन 3-4 है जो भी, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और एक और बताऊँ मैं आगे, यहाँ होगा हाँ, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। चारों आपको याद करने एक साथ। ऑपरेशन 100% क्वेश्चन आएगा। और 9/11
इस पर आपको शॉर्ट नोट्स संक्षिप्त टिप्पणी मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है। और हाल के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के जो हैं उनके बीच दो नई बातें उभरी है। मैंने बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन करवाया है, बहुत बढ़िया तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। टू न्यू थिंग्स हैव इमर्ज्ड इन इंडो अमेरिकन रिलेशंस इन रिसेंट ईयर्स, एक्सप्लेन थ्रू फैक्ट्स। और छठा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैंने नोट्स में नहीं करवाया, इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ में आंसर भी लिख दिया है। क्या कि आपकी राय के अनुसार या आपके मतानुसार एक स्वतंत्र देश स्वयं को वर्चस्व के प्रभाव से कैसे बचा सकता है, कोई 4 सुझाव दीजिए। हाउ डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट कंट्री कैन सेव इटसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ हेगेमनी, गिव एनी 4 सजेशंस। मुझे ऐसा लगा कि शायद नोट्स में नहीं लिखवाया हो, इसलिए इसको ले लिया अपने कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्वतंत्र देश वर्चस्व के प्रभाव से निम्नलिखित तरीकों से बचा जा सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट कंट्री कैन अवॉइड द इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेशन इन फॉलोइंग वेज। 4 वेज बताए हैं। पहला कि सामाजिक आंदोलनों एवं जनमत निर्माण के द्वारा वर्चस्व पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बिल्कुल। सोशल कंट्रोल और सुपरमेसी, या आप जहाँ पर भी सुपरमेसी लिखा वहाँ पर हेगेमनी लिख सकते हो। कैन बी फाउंड थ्रू सोशल मूवमेंट्स एंड पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग, बिल्कुल सही है। गैर सरकारी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास द्वारा भी वर्चस्व पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कंट्रोल ऑफ डोमिनेंस कैन ऑल्सो द अचीव्ड बाय जॉइंट एफर्ट्स टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्चस्व के प्रति विरोध द्वारा भी वर्चस्व के विरोध न करके भी, दोनों एक ही बात है, बस दोनों एक दूसरे के अलग अलग है। वर्चस्व हेगेमनी का आप विरोध भी कर सकते हो कि ये क्या मामला है, आप उसके बात उठा सकते हो। और हो सकता है विरोध ना भी करो, जैसा अमेरिका है, तो अमेरिका का विरोध करना भी वो वाली बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और छोटे देश अगर दादागिरी करेंगे तो पिस जाएंगे वहाँ, इसलिए बेटर है कि विरोध ना भी करो, उसके साथ मिलके डेवलपमेंट कर लो, दोनों ही तरीके। तो ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी देख लेना, और ये मैंने बता दिए दोनों। एक ही देख लेना, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है, हाउ कैन अमेरिकी हेगेमनी बी डेल्ट विद। तो एक ही तरीका है निपटने का, इसके साथ मिलके काम करो, ठीक है, बस और कोई तरीका नहीं है। फिर चैप्टर 4 के अंदर ऐसे टाइप लगवा रहा हूँ, छोटे लगाएंगे नहीं पर निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप का मतलब हो गया। तो यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है, बहुत बढ़िया आंसर लिखवा रखा है मैंने। व्हाट मेक्स द यूरोपियन यूनियन ए हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया। भारत और चीन के बीच संघर्ष के मुद्दे वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे मुद्दे जितने मैंने परफेक्टली शानदार तरीके से बता रखा है एज इट इज। आसियान, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहले थोड़ा सा आसियान के बारे में लिखना भी है भाई, आसियान की फुल फॉर्म लिख दो, आसियान कितने देश शामिल, सब कुछ। तो आसियान के कार्य, आसियान की भूमिका और उपलब्धि एक ही बात है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है आसियान वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर 5 की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, ऐसे लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे 2 मसलों के नाम बताएं, ऐसे कोई 2 मसले 2 मामले के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और ऐसे ही 2 मसले और नाम बताइए जिन पर असहमति भी हैं। नेम 2 such issues on which there is a mutual cooperation between India and Bangladesh and 2 similar issues on which there is disagreement, ठीक है, वो भी दोनों डिसएग्रीमेंट दोनों हो गया। और ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षिण स्तर की भूमिका। अब देखो दक्षिण से 4 क्वेश्चन लिए, मैं चाहता तो एक ले सकता था लेकिन बड़ा आ नहीं रहा, छोटे आएंगे, ठीक है भाई। इस चैप्टर से कैसे आएंगे, लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, इसलिए दक्षिण की भूमिका पूछेगा, एक तो रोल पूछेगा सार्क का, एक पूछेगा इसकी सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस, या फिर बाउंड्रीज बोल, लिमिटेशन होना चाहिए, वैसे तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है लिमिटेशंस, ठीक है, तो लिमिटेशंस पूछ सकता है। या फिर सफलता के लिए कोई सजेशंस, कोई सुझाव दीजिए कैसे सक्सेस हो सकता है, या फिर इसका मतलब क्या क्या समझते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन, चारों में से अलग अलग पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छठा, लिट्टे क्या है, जो 2022 माना कि पूछा जा चुका। लिट्टे क्या है, श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज लिट्टे, व्हाट इज द मेन डिमांड ऑफ लिट्टे इन श्रीलंका। भारत नेपाल के संबंधों के बीच कड़वा है के मुद्दों पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है, कि यहाँ से यहीं तक क्वेश्चन है भाई, ये अलग है। साप्टा क्या है, ये क्वेश्चन 8 नंबर देना है इसको, साप्टा क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 7वां, व्हाट इज, हाँ ठीक है। साप्टा के उद्देश्य पर इंग्लिश नहीं लिखी मैंने, साप्टा क्या, ठीक है, तो इंग्लिश लिख देता हूँ, व्हाट इज साप्टा, ठीक है। ये लो कैपिटल है, वैसे कैपिटल समझाना, साप्टा कैपिटल लिखना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया 8वां, साप्टा क्या, व्हाट इज साप्टा। और अगला क्वेश्चन है, साप्टा के उद्देश्य पर भारत और अन्य देश एकमत नहीं है, इस कथन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है भाई। साप्टा के लिए भारत
और अन्य देश एकमत नहीं है, एक स्वर नहीं है, क्या कारण है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट इंडिया एंड अदर कंट्रीज आर नॉट ऑन पर्पज ऑफ साप्टा। ये क्वेश्चन एक ही साथ याद कर लेना, एक ही हो गया, तो कुल मिला के 9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये मान लीजिए आप। नेक्स्ट चैप्टर 6, इसमें भी लघुत्तरात्मक प्रश्न, छोटे के तो लाइव टेस्ट दीजिए। सुरक्षा परिषद के कार्य, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और लीग ऑफ नेशंस की उत्पत्ति क्यों हुई, वाई वाज द लीग ऑफ नेशंस बॉर्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 विशिष्ट एजेंसियों के नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट द नेम्स ऑफ 4 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत बढ़िया। और छठा है ह्यूमन राइट वॉच, व्हाट इज ह्यूमन राइट वॉच। और 7वां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है, स्पष्ट कीजिए। एंड द वेट ऑफ द ओपिनियन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज नॉट इक्वल, एक्सप्लेन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 8वां, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, तो 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका। चाहता है, क्या इस कथन से आप सहमत हैं, तर्कों के माध्यम से कुछ तर्क दीजिए, स्पष्ट कीजिए। इन इंडिया वांट्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वीटो क्या है, वीटो कैसे कहते हैं। तो पूरा प्रयास किया गया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में मेरे को जो लगे, जैसा मेरा कहते हैं कि अनुभव है, एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। जहाँ तक है मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, और वैसे भी एक रात या एक दिन में कुछ नहीं होना, इन्हीं को पढ़ के आपको जाना चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि अब इतना ही टाइम बचा है, सारे चैप्टर को एक साथ पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। इनको अच्छे से देख जाना, मोस्टली पेपर इनमें से आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सेकंड बुक के भी ये मैंने 6 चैप्टर्स ले लिए कि मोस्टली 70-75% कोर्स हाफ ईयरली में आता है, उस हिसाब से, ठीक है। बाकी दूसरे वाले बुक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी अभी मिलने वाले हैं, ठीक है।